हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ललदत का जो सबक है, इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं, इनको याद करें। और इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है सवाल और जवाब जो इस सबक में दिए गए हैं उनको भी आज पढ़ेंगे। कोशिश करें कि इनके नोट्स बनाएं और साथ साथ इनको याद करें ताकि आगे जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें आपको आसानी हो। और जहाँ भी आपको समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि जो भी इन वीडियोस में खामियां वगैरह हों तो मैं वो दूर कर सकूं। और दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आएँ तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सको। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अल्फाज मानी। रेशी किसे कहते हैं? रेशी अल्फाज है जो ललदत के सबक में दिया गया है और इसका जो मानी है आबिद, साधु या जोगी। सन्नत कहते हैं पारसा या परहेज़गार। सूफ़ी, सूफ़ी भी होता है परहेज़गार, मुत्तकी। वसूक कहते हैं यकीन, एतमाद। वस्त कहते हैं बीच, दरमियान। रिवायत कहते हैं हिकायत, सरगुज़िश्त। ज़रबुल मिस्ल कहते हैं वो जुमला जो मिसाल के तौर पर बयान किया जाए या कहावत जिसे कहा जाता है। बेसाख्ता कहते हैं बेसोच, फ़ौरन, बग़ैर किसी सोचो समझ के कुछ बोलना। बट्टा कहते हैं मसाला पीसने का पत्थर। लाज कहते हैं शर्म व हया, शर्म हया से लाज कहा जाता है। मतरूक कहते हैं छोड़ा हुआ, तर्क किया हुआ, तर्क करना, छोड़ देना। और इसके जो सवाल व जवाब है ललदत के, सबसे पहला जो सवाल है, ललदत को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? इसका जवाब है ललदत को मुसलमानों में लल आरिफा और हिंदू में लल ईश्वरी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 2, ललदत के वाक़ों में किन बातों की तलक़ीन की गई है? इसका जवाब है ललदत के वाक़ों में ऊंच नीच और ज़ात पात के गैर फितरी बंधनों को तोड़ने और आला इंसानी और इखलाकी कदरों को अपनाने की तलक़ीन की गई है। सवाल नंबर 3, हज़रत शेख नूरुद्दीन को दूध पिलाते वक्त ललदत ने क्या कहा? इसका जवाब है हज़रत शेख नूरुद्दीन को दूध पिलाते वक्त ललदत ने ये कहा कि ए नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज न आई तो अब दूध पीने में कैसी शर्म। सवाल नंबर 4, ललदत के ज़माने में कौन बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे हैं? इसका जवाब है ललदत के ज़माने में शेख नूरुद्दीन नूरानी और मीर सैयद अली हमदानी जैसे अज़ीम हज़रात गुज़रे हैं। सवाल नंबर 6, ललदत किस वजह से मशहूर हुई? इसका जवाब है ललदत अपनी शायरी की वजह से मशहूर थी, यानी कि ललदत अपनी शायरी की वजह से ही मशहूर हुई थी। तो ये थे इस सबक के सवाल जवाब और अल्फाज मानी। और हमने इसका ख़ुलासा पढ़ा। ख़ुलासा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सवाल जवाब है, सवाल जवाब में उतना ज़्यादा वो टफ़ नहीं है कि ये आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। लेकिन ख़ुलासा को ज़्यादा तवज्जो दें, उसको याद करें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। उसका ख़ुलासा आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लिहाजा उसको अच्छी तरह से याद करना। और उसमें जहाँ भी आपको समझ ना आए, समझने में मुश्किलात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं वो जो आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको दूर कर सकूं। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।